फैज़ान खान, जी आपकी पार्टी ने भी इसके लिए एक बड़ा अभियान चलाया, सतीश जी को आगे किया, वो अयोध्या गए और वो अलग विषय है डिबेट का कि अयोध्या भी इस दौर में उन लोगों की भी आस्था का केंद्र हो गई जिनकी आस्था का केंद्र नहीं रही कभी ज़्यादा, उनकी भी हो गई, और जिनको अयोध्या से थोड़ा परहेज भी था वो भी वहाँ गए। और केजरीवाल जी को देखिए, उन्होंने पूरी हनुमान चालीसा खड़े होकर पढ़ी, है ना। तो अच्छा है, देश में धर्म का प्रचार बढ़ रहा है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, आपकी पार्टी तो उसकी एक जो स्थापना हुई, उसकी जो व्यावहारिक शैली रही राजनीति की, उसमें तब तक पंडितों का कहीं कोई शोर मैंने नहीं सुना। जब अभी पिछली बार मायावती जी जब सरकार में आई थी 2007 वाले में, तब मैंने सुना कि सोशल इंजीनियरिंग हो गई और ब्राह्मण प्लस दलित मिलके हाथी नहीं गणेश है, हाथी शंख ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, ये मैंने सुना। अब मैं सुन रहा हूं कि वही बसपा उसी सोशल इंजीनियरिंग को रिक्रिएट कर रही है। कहां तक हुआ रिक्रिएशन? अमिताभ जी, सबसे पहले मैं बता दूं, आपने पार्टी की बात की 2007 से। आदरणीय बहन जी का शुरू से ये नारा रहा है, सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय पे। दूसरी बात आपने कही जो हमने अयोध्या से स्टार्ट किया, हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जब इस बात को बहन जी से कहा कि ब्राह्मण समाज के साथ, ख़ास तौर से अभी आपने जो बात कही, मैं उसके हिस्ट्री बता दूं कि क्यों ये ब्राह्मण समाज का एक नाम आया इस चुनाव में। ख़ास तौर से सोशल इंजीनियरिंग की बात तो 2007 में आई थी, वो मैं साफ तौर से आप सबके सामने इस बात को कह रहा हूं, जो दबी आवाज़ में हर मोहल्ले, हर चौराहा, हर समाज में ये बात उठता है। भारतीय जनता पार्टी से उठ कर कहीं ऊपर माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे डायरेक्ट ये इल्ज़ाम लगता है कि वो एक ख़ास तौर से कम्युनिटी है ब्राह्मण समाज, जिसके वो एंटी रहते हैं। ये अमिताभ जी, मैं मन से कह रहा हूँ इस बात को, दबी लैंग्वेज में गोरखपुर से लेके हर जगह इस बात को आता है। अब ये कहाँ तक सत्य है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप 5 साल का इनका कार्यकाल देखेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, तो आप देखेंगे कि लगातार जिस तरह से एक कम्युनिटी को खास तौर से निशाना बनाया गया, टारगेटेड किया गया, उस बात पे ये लाजमी उठता है कि ये बात उठेगी ब्राह्मण समाज में, उस समाज में, कि क्यों ऐसा हमारे साथ परमानेंट हुआ जा रहा है। निशाना लगातार 5 साल में इस गवर्नमेंट को बनाया जा रहा है और बनाई जा रही है। लिहाजा जब उन्होंने इस बात को रखा आदरणीय बहन जी से, तो बहन जी का साफ तौर से मैं आज भले मंच में, आपके इस मंच से कह सकता हूँ कि वो चाहे कोई भी समुदाय जाति हो, किसी के भी आस्था को ठेस पहुँचाने का काम आदरणीय बहन जी ने कभी नहीं किया। चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे हिंदू समाज में आप दलित समाज हो, ओबीसी समाज हो, सारे समाज की वो आस्था की इज्जत करती हैं। और ये खुलेआम मैं इस बात को कह सकता हूँ अमिताभ जी आपके चैनल से कि वो तब तक जब तक वो भारत के संविधान के ऊपर ना उठने लगे। ठीक बात है, लेकिन इतनी सरल बात होती तो मेरी समझ में क्यों नहीं आई? मुझे अपने पे भी कोफ्त हो रही है। कई बार मैं सोचता हूँ कि यार ठाकुर सम्मेलन नहीं हो रहा, बनिया सम्मेलन नहीं हो रहा, कायस्थ सम्मेलन नहीं हो रहा, ये भी जातियाँ अच्छी खासी फली फूली हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही मतलब 90% हो प्रदेश में, वही किसी नहीं। मतलब आपने एक बात और कही, बहुत अच्छी बात, मसला थोड़ा उतना मैं एक सेकंड ले लूँ आपका। एक बात आपने बहुत अच्छी कही, जैसे मनीष जी ने भी कहा, तो शायद मेरे ख्याल से आप ही के जहन में नहीं, सबके जहन में आने लगा जब इन्होंने कहा 2014 के बाद 1947। तो अब हमें तो ऐसा फील हो रहा है कि 1947 के बाद, जैसा कि अब आप लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, सबने इस बात को कहा कि कंगना रनौत जी ने जो काम है उस बात को नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन आज प्रवक्ता मनीष जी इस बात को कह दिए कि 2014 के बाद क्या मतलब, क्या देश आजाद नहीं हुआ? क्या 15 साल गुजरात में मानिए मोदी जी गुजरात में गुजर नहीं रहे? करने की जरूरत भी नहीं समझता, वो हादसे का विषय है, आया सुना हंस दिए, बात खत्म हुई। अब उनकी बात पर क्या चर्चा करेंगे?